फ्रेंड्स, आज हम आपको कराएंगे फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग एंड पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। मतलब दो मेरे पास पैरेलल वायर दे रखे हैं, उन दोनों पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। वो कहता है मेरे पास यहाँ पे ये दो वायर दिए हुए हैं। मैं मान लेता हूँ ये वायर है मेरे पास, मैं इसको नाम देता हूँ PQ। इसमें मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट जो है वो I1 पास हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। इसके नियरेस्ट मेरे पास एक ही दूसरा वायर रखा हुआ है, ये इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, मैं इसे डॉटेड से शो कर दिया है। ये PQ था, इसको मैं RS मान लेता हूँ। इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। दोनों की कैसे सेम डायरेक्शन है, बीच का जो डिस्टेंस है वो कितनी स्मॉल R है। तब वही कहता कि यहाँ पे मैं देखूँ इस वाले वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड तो कैसा आएगा, अपवर्ड आएगा, और इस वाले के कारण कैसा आएगा, डाउनवर्ड। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जो इस पे लगने वाला जो फोर्स है उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, ये आई इधर की तरफ। और मैं इस पे देख रहा हूँ, इस पे लगने वाली जो डायरेक्शन है वो कैसी है मेरे पास, ये कुछ ऐसे आई। दोनों पे फोर्स कैसे लगेंगे, बराबर, क्योंकि एक दूसरे पे ये अप्लाई करेंगे। क्लियर। अब उसने कहा कि अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो तो अब वो ये कह रहा है कि मेरे पास जो पहला वायर है वो ये रहा PQ, इस पर डायरेक्शन वही ऊपर की तरफ रहने दूँ, अपवर्ड है ये। और ये मेरे पास दूसरा वायर है, इसको ये मैंने ले लिया जी, इस वायर का नाम था मेरे पास RS। इस पे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कैसी कर दी मैंने, डाउनवर्ड कर। ये हो गया कितना, I2। अब वो इसने कहा जब दोनों सिमिलर थे तो दोनों में लग रहा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि दोनों के फोर्स की कैसी डायरेक्शन है, अपोजिट है आ रही, ठीक है ना। और कैसी आ रही है, वो अंदर की तरफ है, तो कैसा लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ दोनों की अलग अलग है, तो ये मैं यहाँ पे मेरे पास इसके कारण कैसा हो गया, ये आउटवर्ड, ठीक है। और इसका मैं देखूँगा तो ये भी इसके कारण मेरे पास कैसा आएगा बेटा, ये आउटवर्ड। दोनों पे फोर्स बराबर है, और लेकिन होंगे कैसे, फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये कौन सा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कैसा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब बेटा इसे करना कैसे है, वो ये कहता है, मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट TW2 लॉन्ग स्ट्रेट एंड पैरेलल वायर wires are placed near each other। क्लियर। उसने कहा मेरे पास दो पैरेलल और कैसे हैं, स्ट्रेट वायर हैं जो एक दूसरे के पास पास रखे हुए हैं, नियर ईच अदर, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच की, डिस्टेंस स्मॉल r। क्लियर। एंड पासिंग करंट, एंड पासिंग करंट I1 and I2 by connected to a cell। कन्फर्म। इनका जो करंट है, अब वो कितनी बताया मैंने, दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो मेरे पास कनेक्टेड टू ए सेल, पासिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, इन द वायर, सो अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर। बट opposite in direction,
then repel each other, कोई डाउट? इसके बाद वो कहते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो पहले के कारण दूसरे पे द मैग्नेटिक फील्ड बी at any point on the other wire on the other wire by current I1 is V is equal to mu naught upon 2 pi I1 अपॉन R। ठीक, क्लियर हो गया। इसके बाद देखिएगा मेरे पास क्या आएगा यहाँ से, इफ वायर पासिंग करंट I2 situated in perpendicular direction in magnetic field B, its length then मेरे पास क्या निकलेगा, एक्सपीरियंस फोर्स इन लेंथ L। मुझे इसकी अब क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है कि जी वैल्यू कितनी आएगी निकल के। तो मेरे पास आएगा यहाँ से F इज इक्वल टू I2 BL, यही तो आएगी। अब मैंने V की वैल्यू मैं रख दूंगा जो मैंने अभी निकाला है, I2 इंटू V कितना था मेरे पास, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R इंटू ये क्या मेरे पास L। इसको ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ से सही से करके लिखूँ तो मेरे पास आएगा F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन में R इंटू L। मुझे चाहिए फोर्स पर यूनिट लेंथ, सो फोर्स पर यूनिट लेंथ मेरे पास यहाँ से निकल जाएगा F अपॉन L। ये यहाँ से जो L है कहाँ जाएगा, इसके नीचे, तो मेरे पास आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन में R। क्लियर, ये मेरे पास निकल आया फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है।